नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 11 सब्जेक्ट है हिंदी और हिंदी सब्जेक्ट यानी कि हिंदी विषय के अंदर पाठ नंबर है 12 जिसका नाम है दुख। दुख नाम का जो आपको एक पाठ दिया है उसी पाठ का जो स्वाध्याय के प्रश्नों दिए हैं उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इधर सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। दिए गए विधानों की पूर्ति करके उचित विकल्प चुनकर लिखिए। इनमें पहला विधान है अपमान और तिरस्कार होने पर मन खालिया से भर जाता है। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा वितृष्णा से भर जाता है, यानी कि जो सी ऑप्शन आएगा। यानी कि अपमान और तिरस्कार होने पर मन वितृष्णा से भर जाता है, यानी कि सी ऑप्शन जवाब आएगा। दूसरा सवाल, दिलीप चुपचाप खाली जगह की तरह अपने दुख को सहेगा, यानी कि दिलीप चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को सहेगा, यानी कि जो सी ऑप्शन है शहीद वो सही आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल, वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में खाली जगह रहे थे। इसमें क्या आएगा? वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे, यानी कि जो ए ऑप्शन है चमचमा वो सही आंसर हो जाएगा। आगे, स्त्री मैली सी खाली जगह में शरीर लपेटे बैठी थी। तो इसमें जवाब क्या आएगा? तो देखिए, स्त्री मैली सी धोती में शरीर से लपेटे बैठी थी, यानी कि जो बी ऑप्शन है धोती वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा, दिलीप ने खाली जगह फाड़ कर फेंक दिया। तो क्या फाड़ कर फेंक दिया? तो दिलीप ने पत्र फाड़ कर फेंक दिया, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इनमें से पहला है, देखिए, हेमा अपनी माँ के घर क्यों चली गई? तो उनका आंसर है हेमा का पति दिलीप हेमा की सहेली के साथ सिनेमा देखने गया था, इसलिए हेमा रूठकर अपनी माँ के घर चली गई। दूसरा सवाल, बिजली के लैंप किस भाव से प्रकाश डाल रहे थे? तो बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से प्रकाश डाल रहे थे। तीसरा सवाल, दिलीप को समीप खड़ा देख लड़के ने क्या कहा? दिलीप को समीप खड़ा देख लड़के ने कहा कि एक एक पैसे में एक एक ढेरी। अब देखिए चौथा सवाल, लड़के की माँ बाबू के यहाँ क्या काम करती थी? तो लड़के की माँ बाबू के घर चौका बर्तन करती थी। क्या करती थी? चौका बर्तन करती थी। अब सवाल नंबर तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, मनुष्य का मन वितृष्णा से कब भर जाता है? तो उनका आंसर है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपना समझकर उस पर भरोसा करता है तब उसे कोई उम्मीद नहीं होती है, लेकिन जब उसी व्यक्ति से उसे कृतज्ञता के बदले अपमान और तिरस्कार प्राप्त होता है तो मनुष्य का मन वितृष्णा से भर जाता है। अब देखिए दूसरा, जगत के अद्भुत नमूने क्या है? तो देखिए जगत के अद्भुत नमूने, तो उदास मन से दिलीप रात के 9:30 बजे मिंटो पार्क से लौट रहा था। रास्ता बड़ा सुनसान था। उस वक्त मनुष्यों के अभाव की परवाह न करके सड़क के किनारे स्तब्ध लैंपों के प्रकाश में लाखों पतंगे खड़े बिजली के गोले बंद बांध कर नृत्य कर रहे थे। इन्हें देखकर दिलीप को लगा ये जगत के अद्भुत नमूने हैं। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, बाबू ने लड़के की माँ को काम से क्यों हटा दिया? तो लड़के की माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी। बाबू से इन कामों के लिए लड़के की माँ को प्रति माह 250 रुपये मिलते थे। जगतू की माँ ने बाबू से 200 रुपया प्रति माह में सब काम कर देगी ऐसा कहा, तो बाबू की घर वाले ने जगतू की माँ को काम पर रख लिया और लड़के की माँ को हटा दिया गया। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 4, स्कूल वालों ने जगतू की माँ को क्यों निकाला? तो जगतू की माँ लड़कियों को घर से बुलाकर लाने का काम करती थी। स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली। अब स्कूलों जगतू की माँ ज़रूरत नहीं थी तो स्कूल वालों ने जगतू की माँ को निकाल दिया। अब देखिए सवाल नंबर 5, दिलीप ने पत्र फाड़कर क्यों फेंक दिया? तो देखिए उनका आंसर यही आपके सामने है। दिलीप की पत्नी हेमा दिलीप से नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चली गई थी। दिलीप इस बात को लेकर बहुत दुखी था। दिलीप की पत्नी हेमा ने दिलीप को पत्र लिखा था जिसमें उसने अपने आप को दुखी बताया था। दिलीप ने खोमचे वाले लड़के और उसकी माँ का दुख अपनी आंखों में से देखा था। दिलीप और उस दुख को सबसे बड़ा दुख मानता था। उस दुख के आगे हेमा के दुख का कोई महत्व नहीं था। उसने सोचा कि काश हेमा यह समझ पाती, इसलिए दिलीप ने पत्र फाड़कर फेंक दिया। अब देखिए सवाल नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के
5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इनमें पहला है, दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा, क्यों? तो देखिए, हेमा दिलीप की पत्नी थी। दिलीप ने हेमा को पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी और वह अपनी पत्नी का बहुत आदर करता था। वह हेमा को अत्यंत प्रेम भी करता था, लेकिन वह हेमा को संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन वह हेमा की सहेली के साथ सिनेमा दिखाया तो हेमा को वह बात इतनी बुरी लगी कि वह दिलीप से रूठ गई और दिन भर रूठी रही और दूसरे दिन अपने मायके चली गई। हेमा के ऐसे व्यवहार से दिलीप दुखी हो गया और अपने क्षोभ का अंत न रहा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, नृत्य करते पतंगे कैसे दिख रहे थे? तो देखिए, दिलीप की पत्नी दिलीप से रूठकर अपने मायके चली गई थी। दिलीप इस बात से बहुत दुखी हो गया था और मन बहलाने के लिए टहलने चला गया था। कुछ घंटों के बाद वह जब घर लौट रहा था तब सड़क लगभग सुनसान थी। मनुष्य के अभाव की परवाह न करके लाखों पतंगे बिजली के लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। प्रत्येक पतंगों एक नक्षत्र की तरह अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई दाएं, कोई बाएं, तो कोई विपरीत गति में चक्कर काट रहा था, पर कोई किसी से टकराता नहीं था। वे उसी तरह देख रहे थे जैसे तमाम ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि बिना आपस में टकराए गति करते हैं। इस प्रकार। तीसरा सवाल, लड़के की कोठरी कैसी थी? तो देखिए, दिलीप ने लड़के को 1 रुपया दिया था। अपने बाकी पैसे लेने के बहाने वह लड़के के साथ उसके घर तक गया। लड़के और उसकी माँ की बातें सुनते सुनते दिलीप ने अंदर देखा तो लड़के की कोठी की ऊंचाई आदमी के कद जितनी थी। धुआं उगलती मिट्टी के तेल की डिबरी कोठारी में गुंगला प्रकाश फैल रहा था। एक छोटी चारपाई काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाए से 2 एक मैले कपड़े लटक रहे थे। लड़के की कोठरी और उस परिवार की गरीबी का जीता जागता उदाहरण लग रही थी। अब देखिए सवाल नंबर 4, दिलीप के लिए क्या देखना असंभव था? तो देखिए, लड़के की कोठरी में दिलीप ने दिल दहलाने वाला दृश्य देखा था। माँ खुद भूखी थी, लेकिन अपने बेटे को 2 सूखी रोटियों खाने के लिए दे रही थी। इस तरह लड़का जानता था कि उसकी माँ भूखी होगी, तो वह एक रोटी अपनी माँ को खाने के लिए दे रहा था। माँ उसने देर से खाया था तो अभी भूख नहीं है, ऐसा बोलकर वह रोटी अपने बेटे को वापस दे देती है। घोर अभावों के बीच माँ बेटे का प्रेम और त्याग दिलीप के मन को छू जाता है और उसका दिल पिघल जाता है। इसलिए दिलीप के लिए और कुछ देखना असंभव था। अब देखिए सवाल नंबर 5वां, आशय स्पष्ट कीजिए। इनमें पहला है, मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। तो देखिए, दिलीप की पत्नी हेमा दिलीप से रूठकर अपने मायके चली गई थी। इस बात से दिलीप दुखी होकर अपना मन को बहलाने के लिए मिंटो पार्क गया था। वहाँ से लौटते समय उसे कोई दिखाई नहीं दिया था। सड़क के किनारे वाले बिजली के लैंपों के चारों ओर लाखों पतंगे गोल बांधकर नृत्य कर रहे थे। लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती जा रही थी। पेड़ों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से निकल रही थी। भीगे पत्ते लैंपों की किरणों से चमक रहे थे। यह सब देखकर दिलीप को लगा कि मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। अब देखिए दूसरा नंबर का, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं, तुम्हारा यह रसीला दुख तुम्हें न मिले तो जिंदगी दुभर हो जाए। तो देखिए, दिलीप की पत्नी हेमा एक छोटी सी बात से नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। इस बात से दुखी होकर दिलीप मंटो पार्क टहलने जाता है। लौटते वक्त वह एक गरीब लड़के और उसकी माँ की गरीबी को कंगाली का दृश्य देखता है। खाने को सिर्फ सूखी 2 रोटियों और वह भी दोनों एक दूसरे को खिलाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। गरीबी और कंगालियत का यह दृश्य दिलीप की आंखों के आगे से दूर नहीं हो रहा था। वापस आकर दिलीप को अपनी पत्नी हेमा का पत्र मिलता है, जिसमें वह अपने आप को दुखी बताती है। पत्र पढ़कर दिलीप को अपनी पत्नी का दुख बिल्कुल नगण्य लगता है। वह सोचता है कि काश हेमा ने सच्चा दुख क्या होता है वह देखा होता। जिस छोटी सी बात से दुखी होकर वह अपने मायके चली गई थी, वास्तव में वह कोई दुख था ही नहीं। ऐसी घटनाएं जीवन में होना एक आम बात है। इस प्रकार इस वीडियो को इधर हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक को खोलकर आप दौरान 11 की व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।